Good morning, all of you. Today we are going to discuss about the rain, how the rain forms, and the role of air pressure, storms, and about thunder. This topic are very short. We will discuss very shortly. The first is rain. What is rain? We all are very familiar to this topic. What is rain? Actually, rain is a type of precipitation. It is actually type of precipitation actually formed by evaporating water from the water bodies like ocean, rivers, lakes, ponds, etc. And after that, this water vapor condenses and becomes heavy. After cooling, it falls on the earth's surface. That is rain. Actually, it is rain. So, हम इसको सीधे बाइलिंगुअल अगर समझने की कोशिश करें तो रेन जो वर्षा है वो एक्चुअली क्या है? तो ये वर्षा जो है ना, ये प्रिसिपिटेशन का फॉर्म है वाटर ड्रॉपलेट्स का। तो इसीलिए मैंने इस पे लिखा है कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन consisting of water droplets that have been condensed from water vapor and falls to the earth. Actually falls to the earth in earth surface. Actually earth surface. How rain forms? तो रेन फॉर्म्स होने के तीन कंडीशन है। एक इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा प्रेसिपिटेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब अर्थ पे सन का रे फॉल करता है, सन का लाइट, तो उसमें हीट एनर्जी होता है और वो हीट एनर्जी जो वाटर बॉडीज है, ओशियन, रिवर, लेक्स, उसके वाटर को हीट करता है। हीट करने से उसके सरफेस को से वाटर इवेपोरेट होके राइज करता है, राइज ऊपर उठता है, राइज अप होता है। और वो वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो इट कूल्स, वो ठंडा होता है और फिर वो कंडेंस होता है। तो ये पहला कंडीशन था कि वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर में वाटर कन्वर्ट होके राइज अप ऊपर चला जाता है। दूसरा कंडीशन होता है कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है ना कि जो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर जब कूल होने लगता है तो कूल होने से वो वाटर ड्रॉपलेट में फिर से कन्वर्ट होने लगता है और छोटे जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में, और जब टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन होने लगते हैं विद डस्ट पार्टिकल्स, तो ये भारी होने लगता है, हेवी होने लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, हेवी होने के कारण वो नीचे आता है। तो पहला इवेपोरेशन हो गया, दूसरा कंडेंसेशन हो गया, तीसरा प्रेसिपिटेशन है। जब वो हेवी हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन फॉर्म है ना। अब इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का होना और प्रेशर का होना। टेम्परेचर में जैसे जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। जैसे नीचे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें क्या होगा, वाटर बॉडीज के जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाके उसको कूल होना है, यानी कि टेम्परेचर लो होना है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस का कारण है। एक और है प्रेशर डिफरेंस। रेनफॉल के लिए प्रेशर डिफरेंस का भी होना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है उस एरिया में लो प्रेशर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ के जो मॉइस्चर है वो गर्म होके वाटर बॉडीज़ के भी मॉइस्चर गर्म होकर क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे। तो नीचे जो स्पेस है एयर का वो खाली हो जाएगा, कम एयर हो जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर क्रिएट्स वाटर वेपर टू राइज अप। तो यहाँ पे वाटर वेपर का कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा कि रोल ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का क्या रोल है इन फॉर्मिंग अ रेन। तो कह रहा है कि लो प्रेशर मेक्स द एयर राइज, अभी बताया। अब राइजिंग एयर से वाटर वेपर्स अपवर्ड, ऊपर राइजिंग करेगा ऊपर की तरफ, और कूलिंग राइजिंग एयर। अभी लो प्रेशर के कारण ही हो रहा है, तो ऊपर जाने के बाद कूलिंग होगा और फिर फाइनली वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। और जो वाटर वेपर जाता है ऊपर और लार्ज अमाउंट में जो वाटर वेपर एक साथ आ जाए तो एक्चुअली वही क्लाउड्स बनता है ना। यानी इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, फिर टाइनी पार्टिकल्स एक जगह कलेक्ट होगा और वो कंडेंसेट होगा, फिर से बड़ा हेवी ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट में फॉर्म करेगा और फिर क्या होगा, वो नीचे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में यानी रेन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो पहला था कि इवेपोरेट होना, ऊपर जाए क्लाउड फॉर्म करना, कूल होके वाटर ड्रॉपलेट्स में यानी कंडेंसेट के वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना और फिर हेवी होने के बाद नीचे फॉल करना। ये था रेन का फॉर्मेशन और उसमें एयर प्रेशर का डिफरेंस। अब है स्टॉर्म्स। अगला टॉपिक है स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स क्या है? आंधी तूफान एकदम। ये क्या है? कह रहा है कि जब स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन के मेन कारण है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस वेरी लार्ज हो जाए। टेम्परेचर डिफरेंस वेरी लार्ज होने का मतलब होता है कि मान लो कि कोई प्लेस है और यहाँ एक प्लेस है, यहाँ का टेम्परेचर हो जाए 45 डिग्री सेल्सियस और यहाँ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे अगर 40 डिग्री होता तो ये यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कम होता। यहाँ पे अगर ज़्यादा है टेम्परेचर तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत। तो मैंने बोला कि जब टेम्परेचर डिफरेंस दो प्लेसेस का ज़्यादा होता तो वहाँ पे एयर प्रेशर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता। ठीक है। तो अब इसमें इसको समझते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई हो, स्टॉर्म फॉर्मेशन का कंडीशन बता दो कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गर्म हवा है वो सब क्या हो जाएगा, गर्म होकर राइज अप कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ स्पेस हो जाएगा खाली, इसलिए बनेगा लो प्रेशर। और यहाँ पे टेम्परेचर है दूसरे प्लेस पे लो, तो लो प्रेशर है, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर है या और भी गैसेस पार्टिकल्स है वो उसके पार्टिकल्स राइज अप नहीं कर रहे, ऊपर नहीं जा रहे हैं, यही पे है, तो यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। अब जब यहाँ पे जगह खाली हो गया, ये बहुत दूर है या थोड़ा नज़दीक है, यहाँ अब नज़दीक का मतलब नहीं 2-4 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ से एयर जो है ना यहाँ भागेगा। क्यों? क्योंकि एयर जो ब्लो करता है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है। ठीक है, ब्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से जितने भी एयर है वो सब रश करके, है ना, वेरी फास्ट मूविंग एयर इस प्लेस की तरफ आने की कोशिश करेगा, कोशिश नहीं आएगा, जिसके कारण जो वेरी फास्ट मूविंग एयर है ना, इसी वेरी फास्ट मूविंग एयर्स को हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म्स। और इस कंडीशन में क्लाउड भी फॉर्मेशन हो सकते हैं, क्लाउड भी फॉर्मेशन होगा, लाइटनिंग भी हो सकता है, थंडर भी हो सकता है ना, थंडर स्टॉर्म्स की भी कंडीशन हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन भी हो सकते हैं जब स्टॉर्म फॉर्म्स करता है ना। यानी कि ये किसके लिए बना? व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड प्रेशर डिफरेंस बिकम्स वेरी लार्ज। तो टेम्परेचर हाई होगा तभी प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण strong winds, heavy clouds, this violent weather condition is called storms. ठीक है, this violent condition weather condition is called storms. ये तुम्हारा storms का कंडीशन, मतलब बहुत तेजी से हवा बहेगा ना तो वो वायलेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ये कहलाएगा storms. अगला थंडर। तो थंडर समझने के लिए हम लोग लाइटनिंग के बारे में भी समझे थे, लाइटनिंग का कंडीशन कैसे समझे थे।
तो लाइटनिंग में हम लोग देखें कि लाइटनिंग कैसे होता है, नहीं मतलब जो ईयर है, जो ऊपर का एयर है, अपर एयर है ना, वहाँ पे जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया तो क्या था कि वो मूव करते समय एक दूसरे से टकराता है, कोलाइड करता है, और कोलाइड करने से वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो वहाँ पे सब चार्ज क्रिएट होते हैं, और वो सब चार्ज जो क्रिएट होते हैं रेडी टू मूव होते हैं, लेकिन चूंकि एयर है नीचे तक आ नहीं सकते, तो ये नहीं आ सकते ना। लेकिन जब टेम्परेचर वहाँ बताए थे 30,000 से ज़्यादा हो जाए, 30,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करता है तो अगल बगल वाले एयर के जो पार्टिकल्स है, जो कूल एयर पार्टिकल्स है, उसमें ट्रांसफर होने के कारण वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और उस डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। और तुमको पता है कि साउंड प्रोड्यूस कब होता है? बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो उसमें जब एयर, उस एयर में जब हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बहुत ज़्यादा, और पार्टिकल्स एब्रप्टली स्टार्ट टू मूव, डिस्टर्ब्स एंड स्टार्ट टू मूव्स, तो मूव करने से एयर पार्टिकल्स मूव कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, साउंड क्रिएट होता है, और वो साउंड इतना ज़्यादा होता है, इतना क्रैकिंग साउंड होता है, उसी क्रैकिंग साउंड को हम लोग बोलते हैं थंडर। और ये जनरली लाइटनिंग के साथ साथ होता है, ये लाइटनिंग के साथ साथ होता है। तो यही बोला कि थंडर क्या है? थंडर इज ए क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड हीटिंग ऑफ द एयर बाय द लाइटनिंग। इट इज कॉल्ड विद रैपिड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एयर। एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब एंड वाइब्रेट वेरी फास्ट, है ना, दिस कॉज दिस प्रोड्यूस थंडर। तो ये स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिस पे हम लोग देखें। इसको डायरेक्टली इसका नोट्स बना लेना है, बुक में से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई हैव ट्राई माय बेस्ट टू राइट ऑन द बोर्ड। तो इसको डायरेक्टली लिख लेना है, राइट। अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है साइक्लोन। लास्ट टॉपिक वही है, साइक्लोन, हरिकेन एंड टॉर्नाडोज, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, और इसके लास्ट जो इस चैप्टर का लास्ट पेज है, जहाँ एंडिंग हो रहा है, वहाँ पे पूरा डिफरेंसेस दे के रखा है कि टॉर्नाडोज का क्या कंडीशन है, और हरिकेन्स का क्या कंडीशन है, साइक्लोन का क्या कंडीशन है। तो इस वीडियो में भी इतना ही हो सकता है। अगला जब हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें, तो उसमें हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे कि ये तीनों क्या है। वो एक वीडियो का उसमें भी लगेगा। ये थोड़ा छोटा वीडियो है क्योंकि इसमें छोटा टॉपिक था, राइट। और उसमें तीनों का बात करेंगे, तो फिर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।